आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खुदकुशी करने वाले किसानों के एक्स ग्रेशिया की रकम 6 लाख करने, रियासती काबीना का फैसला। बीजेपी कायदीन का दिलों में मौजूद जहर इख्तिदार पर आने के बाद जुबां पर आ रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मरकजी वजीर महेश शर्मा पर तनकीद। शहर के हर हल्के में मुस्तहिक व गरीब अफराद के लिए 2 कमरों वाले मकानात तामीर किए जाएंगे। वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव का ऐलान। नूर खान बाजार में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने वाला दरिंदा सिफत हमीदुल्लाह खान फरहत गिरफ्तार। और चंद्रन गुट्टे के कुमारवाड़ी में सरखे की संगीन वारदात, 14 तोले तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका। और अब खबरें तफसील से। रियासती काबीना ने खुदकुशी करने वाले किसानों के एक्स ग्रेशिया की रकम को 6 लाख रुपए करने का फैसला किया है। सेक्रेटरीट में वज़ीर आला की क़ियादत में 4 घंटे तक चले काबीनी इजलास में रियासत में खुश्क साली और किसानों की खुदकुशी के वाक़यात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा कि किसानों की खुदकुशी की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के 1000 जायदादों पर तकर्रुरात को भी काबीना मंजूरी दे दी है। केसरी हरी ने बताया कि महकमे पुलिस की 4 बटालियन में जुमला 3096 जायदादों पर तकर्रुरात से भी काबीना ने इत्तेफाक किया है। केसरी हरी ने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत खुश्क साली से मुतासिर मंडलों का भी ऐलान करेगी। इजलास में 23 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली के मानसून इजलास को कितने दिन चलाया जाए, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन जमातों की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। रियासती असेंबली के मानसून इजलास का 23 सितंबर सुबह 10 बजे से आगाज होगा। इस सिलसिले में तमाम अरकान मुखन्नना को इत्तला दे दी गई है। असेंबली के सेक्रेटरी सदाराम ने एलामिया जारी किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास के पहले दिन नारायण खेड़ के आनजानी रुकन असेंबली को ताज़ियत पेश की जाएगी। बाद में असेंबली के बीएसी इजलास में कार्रवाई के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। रियासती वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हर हल्के में मुस्तहिक और गरीब अफराद के लिए 2 कमरों वाले मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर कमर्शियल टैक्स ने सिकंदराबाद में गरीबों के लिए तामीर किए जा रहे मकानात का मुआयना किया। हुकूमत की जानिब से भोईगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, IDH कॉलोनी और पद्माराव नगर में गरीबों के लिए डबल बेडरूम्स मकानात तामीर किए गए हैं और उन्हें दशहरा त्यौहार के मौके पर मुस्तहिक अफराद के हवाले किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने मकानात को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस मौके पर कमिश्नर बल्दियात सोमेश कुमार के अलावा सरकारी महकमेजात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम पर तबसरे के दौरान मुसलमानों से मुताल्लिक़ किए गए मरकजी वजीर महेश शर्मा के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि काबीना में रहते हुए दस्तूर का हलफ लेने के बावजूद भी ये कहना कि अब्दुल कलाम मुसलमान होने के बावजूद भी मुहिब वतन थे, काबिल मजम्मत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मरकजी वजीर को आखिर किसने इख्तियार दिया है कि वह हर मुसलमान को हब्बुल वतनी का सदाकतनामा दे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं। क्या इन तमाम को मुहिबुल वतनी का सदाकतनामा लेने के लिए मरकजी वजीर के पास जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन गवालकर और RSS एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। उनके दिलों में मौजूद जहर इख्तिदार पर आने के बाद अब जुबान पर आ रहा है। जो बयान हमारे मुल्क के कल्चर मिनिस्टर ने दिया वो काबिल मजम्मत है, हाईली कंडेमनेबल है। कैबिनेट में रहते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेने के बाद
یہ کہنا کہ کلام مسلمان ہوتے ہوئے دیش بھکت تھے، آخر سب سے پہلے ان کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ہر مسلمان کو نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ہمارے ملک میں 17 کروڑ 20 لاکھ مسلمان ہیں، کیا ہم کو ان کے پاس جانا پڑے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہندوستان کا شہری ہے وہ تمام کے تمام نیشنلسٹ ہیں، اور اگر ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں تو کیا ہیں پھر؟ یہ ان کی گولوالکر اور RSS کی جو ٹیچنگز ہیں، تعلیمات ہیں، اور دل میں جو زہر چھپا ہوا ہے وہ اب ان کی زبان پر آ رہا ہے سطح ملنے کے بعد۔ اور پھر یہ کہنا ان کا کہ قرآن اور بائبل اس ملک کی آتما نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ قرآن اور بائبل آتما نہیں ہے؟ بلکہ کانسٹیٹیوشن خود اس ملک کی آتما ہے۔ اس ملک کا سیکولرزم، اس ملک کا پلورلزم اس ملک کی آتما ہے، اور BJP RSS اس ملک کی آتما کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور یہاں پر ہندو راشٹر کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی پرائم منسٹر ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ کیونکہ مودی تو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر، میری نظر میں صرف کتاب جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو ان کا منسٹر اس طرح کی بکواس اگر کر رہا ہے تو کیا پرائم منسٹر اس کو کیبنٹ میں رکھیں گے؟ اگر رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ مڈ مینار آبپاشی پروجیکٹ کے زیر آب آنے والے دیہاتوں کے باز آبادکاری کے لیے 250 کروڑ روپے اضافہ رقم کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور وزیر پنچایت راج کے تارک راؤ نے اس سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں زیراب علاقوں کے متاثرین کی باز آبادکاری کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ متاثرین کو دیہی روزگار اسکیم کے تحت یومیہ 180 روپے دیے جائیں گے۔ وزراء نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر 31 اکتوبر تک عمل ہو جانا چاہیے۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے لیڈر ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں پارٹی کے صدر کے عہدے کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ وہ اسمبلی میں پارٹی کے فلور لیڈر ہیں اور صدر تلگو دیشم جسے بھی ریاستی تلگو دیشم کا صدر بنائیں گے وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ اس موقع پر آر چندر شیکھر ریڈی نے کہا کہ چین کے دورے کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ پھر فارم ہاؤس میں آرام کر رہے ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں، لیکن KCR پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے جان دینے والے 1200 کے منجم لے صرف 400 کو امداد فراہم کی گئی ہے، اور اب کسانوں کی خودکشی کے معاملے پر بھی TRS حکومت اسی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ ویسر کانگریس پارٹی کے لیڈر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ اگر جاریہ ماہ کی 25 تاریخ تک آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا تو 26 سپٹمبر سے پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی گنٹور میں بھوک ہڑتال کا آغاز کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ خصوصی درجے پر مرکز اور ریاستی حکومت کو فوری اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ گوداوری پشکرلو کے پاس پیش آئے واقعے پر حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی کی کارکردگی کی انتہائی ناقص رہی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آندھرا پردیش میں ہو رہی بدعنوانی کے خلاف چندرا بابو نائیڈو کیوں خاموش ہیں؟ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 23 سپٹمبر سے SMS مہم چلائے گی۔ ریاستی کانگریس کے صدر رگھویر ریڈی نے یوتھ کانگریس اور NSUI کے قائدین کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس مہم کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے بتایا کہ ریاست کو خصوصی اور پولاورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کے علاوہ رائلسیما کو خصوصی پیکج کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعظم، مرکزی وزراء اور چندرا بابو نائیڈو کو 1 کروڑ 20 لاکھ SMS روانہ کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ترجمان شراون نے یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کے حکومت کے فیصلے کو یک طرفہ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شراون نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے صلاح و مشورہ کیے بغیر ہی GO نمبر 28 اور 29 بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے سے یونیورسٹی میں سیاسی مداخلت میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ داخلوں میں بھی سیاسی مداخلت ہو سکتی ہے۔ شراون نے کہا کہ وزیر اعلیٰ
تلنگانہ کو اپنی جاگیر سمجھ کر کام کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے ٹینک بنڈ پر گنیش وسرجن کا آغاز کیا۔ NTR مارگ پر مورتی کے وسرجن کے بعد ریاستی وزیر نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے بتایا کہ ٹینک بنڈ پر 33 کرین نصب کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں 21 مقامات پر مورتیوں کے وسرجن کے لیے 21 کرین نصب کیے گئے ہیں۔ موبائل کرینوں کو بھی تیار رکھا گیا ہے۔ ٹینک بنڈ کے اطراف 48 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ہریش راؤ نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام سے وسرجن کے دن وقت کا لحاظ رکھنے پر بھی زور دیا۔ నెక్లెస్ రోడ్డు NTR మార్గులో 48 CC కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రతి కదలికను కూడా గుర్తించే విధంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండడానికి ముందస్తుగా ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. పూర్ నుంచి మరి ట్యాంక్ బండ్ వరకు కూడా ఎన్ రూట్ కూడా మొత్తం CC కెమెరా సర్వేలెన్స్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. కంప్లీట్ అన్ని రూట్లను కూడా CC కెమెరాలు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రజలందరితో కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ నగరం మరి చాలా బాగా గొప్పగా ఘనంగా ఈ యొక్క వినాయక చవితి ఉత్సవాలను జరుపుకుంటాం. ప్రజలందరి సహకారం కూడా సమయ పాలన కూడా అందరూ కూడా పాటించాలని ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ GHMCతో అందరూ కూడా సహకరించాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी ने तारीखी बादशाही आशुरखाने का दौरा करते हुए मुनद्दम शुदा छज्जे का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आशुरखाना मखदूश हो चुका है और उसकी सही तरीके से देखभाल की जानी चाहिए। उन्होंने आसार खदीमा के डायरेक्टर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें बर वक्त आशुरखाना पहुँच कर मुआयना करना चाहिए था। उन्होंने महकमे बल्दिया और आसार खदीमा से मुतालबा किया है कि वो हंगामी खतूत पर आशुरखाने के कामों को निपटाएं, जबकि मुहर्रम का महीना बहुत करीब है। इस मौके पर महकमे आसार खदीमा के ओहदेदार भी मौजूद थे। आशुरखाना बादशाही आशुरखाना यहाँ पे है कुतुबशाही दौर का। पिछले रात और मुसलसिल चंद दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें जो सामने का हिस्सा था आशुरखाने के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ का जो छज्जा है उसका छत कोलैप्स हुआ है और आर्कियोलॉजी के ज़रिए यहाँ पे ऑनगोइंग काम चल रहा है। और जैसे ही इस काम की या इस बात की इत्तला हमको यहाँ के मुतवल्ली साहब ने दी तो फौरी नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ का मुआयना करने के लिए बोला है। और तमाम जो ओहदेदार हैं आर्कियोलॉजी के और हमारे बल्दिया के जो जोनल कमिश्नर साहब हैं बाला सुब्रमण्यम रेड्डी साहब वो भी यहाँ पे आए हैं। और इसको तफसीली मुआयना करने के बाद आर्कियोलॉजी वालों से भी जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी है स्टेट आर्कियोलॉजी उनसे भी बात हुई है और वो भी आएंगे। ज़ाहिर है उनका काम था कि जब ऐसा एक वाक़या हुआ है इतने बड़े स्केल पे तो आर्कियोलॉजी डायरेक्टर का काम था कि फौरी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इस चीज़ को देखें। इस जगह पर काफ़ी लोग ज़ाहिरीन जो यहाँ पर आते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें किसी जानी नुकसान हुआ हो। हेलमेट से मुतालिक अवाम में शौर बेदारी के लिए RTA कमिश्नर संदीप सुल्तानिया की क़यादत में खैरताबाद से बाइक रैली निकाली गई। रैली को मुख्तलिफ इलाकों में गश्त भी करवाया गया। रैली में जॉइंट कमिश्नर रघुनाथ रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। नामपल्ली उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस ने कॉलेज के करीब 1200 तलबा के लिए पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई कर दी है। इस मौके पर रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। पहले सालार मिल्लत कुल-हिंद T20 टूर्नामेंट 28 सितंबर से फतेह मैदान में मुनक़िद होगा। सालार मिल्लत मेमोरियल कमेटी के सेक्रेटरी ने टूर्नामेंट की तफसीलात बताते हुए कहा है कि टूर्नामेंट की फातेह टीम को 2 लाख रुपए नकद और गोल्ड कप दिया जाएगा। यूनाइटेड क्रिकेटर्स चंचलगुड़ा कमेटी के सदर व रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने पुरहुजुम मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिलासपुर, विजयवाड़ा, जलगांव, बेंगलुरु, मुंबई के अलावा हैदराबाद की 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।
सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी टाउन पुलिस अंजय नेलू ने कहा है कि गणेश त्योहार और ईद उल अजहा को पुरअमन और खुशी के साथ मनाया जाए। उन्होंने 4TV को बताया कि संगारेड्डी में 205 गणेश की मूर्तियों को बिठाया गया है। उन्होंने मंडप के जिम्मेदारों को हिदायत दी है कि मंडप के पास एक वॉलंटियर को मुतयन किया जाए और उसके अलावा पुलिस भी मंडप पर खास नज़र रखेगी। उन्होंने बताया कि डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी और बताया कि अजान के औकात में लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस हमेशा आवाम के साथ है और आवाम को भी चाहिए कि पुलिस के साथ ताउन करे। नूरखान बाजार में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी में मुलविस दरिंदा सिफत शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी मीर चौक गंगाधर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शाहीन नगर की रहने वाली अफशान बेगम ने माली मसाइल की वजह से अपनी 15 साला बेटी को नूरखान बाजार हुसैनी मोहल्ले की रहने वाली साबिरा के पास मुलाजिमत पर रखा था। 17 सितंबर को जब अफशान बेगम अपनी बेटी से मिलने के लिए साबिरा के मकान गई तो उनकी बेटी ने बताया कि साबिरा बेगम का दामाद हमीदुल्ला खान उर्फ फरहत जो बाजू के मकान में मुकीम था, जब वो साबिरा बेगम के कहने पर हमीदुल्ला खान को सालन देने के लिए गई थी तो उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। वो किसी तरह बचकर आ गई, लेकिन 5 दिन बाद फरहत ने उसे अपने कमरे में ले जाकर इस्मत रेजी कर दी। मुतासरा लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने हमीदुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ निर्भया एक्ट के अलावा दीगर दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद्रायन गुट्टे के इलाके कुमारवाड़ी में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मालिक मकान शेख शरफुद्दीन और उनकी अहलिया जुमा को रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए हुए थे। बारिश की वजह से वो रात मकान वापस नहीं हो पाए। हफ्ते की सुबह जब वो लौटे तो मकान का खुफल टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। मकान मालिक ने बताया कि 14 तोले के तिलाई जेवरात, 38,000 रुपये नकद रकम के अलावा दिगर कीमती सामान का सरखा कर लिया गया। इतला मिलते ही पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा मुतासिरा मकान का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। चंद्रायन गुट्टा पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। चिलकलगुड़ा पुलिस हदूद में वाक़े एक मोबाइल फ़ोन शॉप से कीमती मोबाइल फ़ोन, साजो सामान के अलावा नकद रकम 1,20,000 रुपये का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि सारिक दुकान की दीवार में सुराख डालकर अंदर दाखिल हुए। 20 स्मार्टफोन्स, 30 दूसरे किस्म के मोबाइल फ़ोन्स, 50,000 रुपये मालियत के साजो सामान के अलावा काउंटर से 1,20,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों के करीब झाड़ियों में एक ज़ईफ नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतौफी के लाश के पास से बैग भी बरामद हुआ है। लाश के सर पर जख्मों के निशान देखे गए हैं। शुबा किया जा रहा है कि ट्रेन की जद में आकर नामालूम शख्स की मौत वाक़ई हुई होगी। पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। एलबी नगर में जुमा की रात नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले एक नौजवान ने ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक बिना दस्तावेजात और लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले मनीष ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तलाश में मसरूफ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को चकमा देने की कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने ट्रैफिक कांस्टेबल को ही टक्कर दे डाली। इस वाक़े में यादगिरी नामी कांस्टेबल जख्मी हो गया। उसे फौरी मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बाद में ताक़ुब करते हुए मनीष को पकड़ लिया। इस सिलसिले में चैतनापुरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि मनीष नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और उसके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही दरकार दस्तावेजात। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में चैपल बाई बस्ती में एक कदीम मकान मुनद्दम हो गया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों की बारिश की वजह से हफ्ते की दोपहर के औकात में एक गली में वाक़ ये मकान अचानक मुनद्दम हो गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर मज़कूरा मकान लबे सड़क होता तो एक संगीन वाक़या पेश आ सकता था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खुदकुशी करने वाले किसानों के एक्स ग्रेशिया की रकम 6 लाख करने रियासती काबीना का फैसला।
बीजेपी कायदीन का दिलों में मौजूद जहर इख्तिदार पर आने के बाद जुबां पर आ रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मरकजी वजीर महेश शर्मा पर तनकीद। शहर के हर हल्के में मुस्तहिक व गरीब अफराद के लिए 2 कमरों वाले मकानात तामीर किए जाएंगे। वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव का ऐलान। नूर खान बाजार में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने वाला दरिंदा सिफत हमीदुल्लाह खान फरहत गिरफ्तार। और चंद्रन गुट्टे के कुमारवाड़ी में सरखे की संगीन वारदात, 14 तोले तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।